बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। कभी कभी इंसान इतना बेरहम हो जाता है कि इंसान और दरिंदे में फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालात ऐसे हैं इस वक्त के जिसका दिल चाहता है वो कानून को भी हाथ में लेता है और जिसे मर्जी पकड़कर नुकसान पहुंचाता है। बाद में जो लोग इस दुनिया से चले जाते हैं उनकी जो फैमिलीज हैं वो सारी जिंदगी रोती रहती हैं। 130 रुपए की वजह से दो सगे भाई कत्ल कर दिए गए। क्या वहां पे असल मामला हुआ था? जो आई विटनेस हैं वो क्या बताते हैं? एक हजूम वहां पे मौजूद था जो कि वीडियो सिर्फ बना रहा है, लेकिन बच बचाओ करवाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। और ये बेईमाना तशद्दुद करने की क्या असल वजह है? ये दोनों भाई क्या पहले से इस रेड़ीबान को जानते थे जो फ्रूट बेचने वाला आदमी था, या कि पहली दफा इनकी मुलाकात हुई थी? इस हवाले से दोनों लड़के जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके वालिद क्या बताते हैं? इसका मुकदमा काफी घंटों बाद क्यों दर्ज किया गया? घर वालों का इस वक्त क्या मुतालबा है, वो क्या कहते हैं, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया है जो कि रायविंड के इलाका में पेश आया है। दो भाई लाहौर से अपने आबाई गांव वापस जा रहे थे और उस वक्त उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया जब वो एक फ्रूट की रेहड़ी के करीब रुकते हैं केले खरीदने के लिए। केले खरीदते हुए उनकी कुछ तलख कलामी हो जाती है, उनके पास पैसे नहीं होते और जो फ्रूट वाला आदमी है वो उनके साथ काफी मिसबिहेव करता है। जो करीबी खड़े कुछ लोग थे वो ये बताते हैं, जो उन्होंने आंखों से देखा, कि ये दोनों भाई जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल है, उन्हें बैट मार मार के डंडों के साथ तशद्दुद करके बहुत ही अजियतनाक इन दोनों भाइयों को मौत दी गई है। बड़ा भाई राशिद जिसके के 3 बच्चे बताए जाते हैं और छोटा भाई वाजिद जो कि अनमैरिड है, दोनों ही लाहौर से वापस जा रहे थे। इनकी बेसिकली दूध की दुकान है और दूध का इनको ऑर्डर वगैरह मिलता है तो ये वहां पे उसकी सप्लाई करते हैं। ये 2 ही भाई थे और जब 30 किलो दूध का इनको ऑर्डर मिलता है तो ये दूध सप्लाई करने के लिए आए थे, यानी कि दूध फरोख्त करने के लिए आए थे और फिर लाहौर से ये वापस जा रहे थे। जब ये लाहौर से वापस जा रहे होते हैं तो रायविंड के करीब एक रोही नाला है, वहां काफी ज्यादा फ्रूट की रेड़ियां वगैरह लगी होती हैं। सो ये वहां पे रुक जाते हैं एक रेड़ी के करीब, जहां से ये चाहते हैं कि कुछ केले खरीद लिए जाएं क्योंकि ये घर वापस जा रहे होते हैं। और केलों का जो 1 दर्जन के हिसाब से रेट पूछा जाता है तो 130 रुपए होता है। सो जब 1 दर्जन केले ये खरीद लेते हैं तो 100 रुपए इनके पास चूंकि होता है और ये 5,000 रुपए का नोट देते हैं। रेड़ीबान को 5,000 रुपए का नोट दिया जाता है तो वो इस पे कहता है कि खुले पैसे लेके आए, जिस पे ये अपने दोनों भाई अपने चेक वगैरह करते हैं कि शायद इनके पास खुले कुछ पैसे हों। सिर्फ इनके पास 100 रुपए होते हैं और उसे ये कहते हैं कि ये 100 रुपए ले लो और बाकी इसमें से जो केले हैं वो निकाल लो, यानी कि 100 के हिसाब से जितने आपने हमें फरोख्त करने हैं वो कर दें, बाकी आप निकाल लें। इसी पे तलख कलामी हो जाती है। जो रेड़ीबान है वो काफी ज्यादा बदकलामी करता है, बदजुबानी करता है, जिसकी वजह से बात थोड़ी सी बढ़ जाती है। ये दोनों भाई भी जो हैं, राशिद और छोटा भाई वाजिद, ये भी थोड़े मुश्किल हो जाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये क्या तरीका है बातचीत करने का, कि अगर आपने नहीं हमें फ्रूट वगैरह देना या फरोख्त नहीं करना तो वो एक अलग बात है, लेकिन गाली गलोच या इस तरह की बात करने की क्या जरूरत है। सो उसी वक्त जो रेड़ीबान है वो फौरी तौर पे, जिसका के नाम अवैस बताया जाता है, वो अपने भाई तैमूर को फोन करता है। तैमूर भी वहीं पे ही रेड़ी लगाता है और वो अपने दोस्तों के साथ करीब ही कुछ चंद गज के फासले पे ही क्रिकेट मैच खेल रहा होता है। सो जैसे ही अवैस उसे फोन करता है तैमूर को कि मेरा यहाँ पे झगड़ा हो गया है, तुम यहाँ पे आओ, तो फौरी तौर पे तैमूर वहां पे आ जाता है और इसके साथ तकरीबन 10-12 लड़के होते हैं जो बताया जा रहा है। वो सारे लड़के, किसी के हाथ में डंडा होता है तो किसी ने बैट पकड़ा होता है। आते ही दोनों भाइयों की पिटाई शुरू कर देते, यानी इतना तशद्दुद किया जाता है, बैट सर में मारे गए, कंधे, कोई जिस्म का हिस्सा ऐसा नहीं इन्होंने छोड़ा, इतना तशद्दुद किया। और सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है कि ये जो एक हजूम वहां पे खड़ा है,
اتنے لوگ وہاں پہ جمع ہیں، ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے، جو ویڈیو سامنے آئی ہیں وہ تشدد کیا جا رہا ہے کہ ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کا سر گود میں رکھے بیٹھا ہے اور پیچھے سے آ کر پھر اس کے سر میں بیٹ مارا جاتا ہے، جس سے کہ وہ موقع پہ ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ بظاہر تو لگ رہا ہے کہ انسان کھڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ انسان نہیں بلکہ کوئی ان کو درندے کہا جا سکتا ہے کہ جو کھڑے تو ہوئے ہیں اور بچ بچاؤ کروانے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ان میں کوئی انسانیت ہوتی تو یہ ویڈیوز بنانے کی بجائے ایٹ لیسٹ ان کا آپس میں بچ بچاؤ کروا دیتے۔ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ کہیں کوئی جھگڑا ہو رہا ہوتا تھا تو کچھ لوگ بیچ میں آ کے کوئی ایسا معاملہ کرتے تھے کہ یا تو جھگڑا ختم ہو جائے یا آپس میں جو ان کی طرح کلامی ہو رہی ہے ان کو ایک دوسرے سے دور کر دیا جاتا تھا کہ ایٹ لیسٹ کوئی مار کٹائی والا معاملہ نہ ہو۔ لیکن اس ہجوم کو دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک بھی بندہ آگے نہیں بڑھا کہ جس نے جا کے روکنے کی کوشش کی ہو یا منع کیا ہو کہ آپس میں اس طرح کی جو تشدد والا معاملہ ہے یہ نہ کیا جائے۔ تو یہ دونوں بھائی گاؤں رتی پنڈ ضلع قصور کے رہائشی ہیں۔ دونوں لاہور سے اپنے گھر جا رہے تھے، راستے میں رائیونگ کے ساتھ ہی گاؤں جو کہ جائے وقوع بتائی جاتی ہے جگہ، وہاں پہ یہ رکتے ہیں اور کیلے خریدنے کے لیے جو بھی سارا معاملہ ہوا، چونکہ ان کے پاس صرف 100 روپے تھے اور 30 روپے نہیں تھے، یعنی کہ 130 روپے کے درجن کیلے تھے، اس بات سے ہی بتا رہے ہیں کہ معاملہ بہت زیادہ بڑا ہے۔ تکرار زیادہ جو بڑی ہے وہ فروٹ والا جو آدمی ہے اس کی طرف سے زیادہ گالیاں وغیرہ سٹارٹنگ میں دی گئی ہیں اور وہاں سے یہ دونوں بھائی جو ہیں پھر یہ بھی مشتل ہوئے کہ وہ بہت ان کو گالم گلوچ کر رہے تھے، جس پہ ان کو بھی غصہ آیا اور پھر اس نے اپنے بھائی تیمور اور دیگر جو تیمور کے ساتھی تھے ان کو بلا لیا اور وہ جو 10-12 لوگ آئے تھے تیمور وغیرہ ویس کے کہنے پہ، جو کہ فروٹ بیچنے والا آدمی تھا، تو انہوں نے آ کے کسی سے بھی نہیں پوچھا کہ یہاں پہ کیا بات ہوئی ہے، کیا معاملہ ہوا ہے، اور یہ جو دونوں بھائی ہیں ان کو انہوں نے آتے ہی دھر لیا اور ان کی مار کٹائی شروع کر دی اور وہاں پہ آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور اتنی زیادہ ان کی وہاں پہ پٹائی کی گئی، ان پہ تشدد کیا گیا کہ پھر دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے سر میں سے اور مختلف جسم کے حصوں میں سے خون بہہ رہا ہے۔ تو دونوں بھائی شدید زخمی ہو چکے تھے، موقع پہ ہی ایک کی موت واقع ہو گئی اور جو دوسرا تھا وہ ہاسپٹل میں، قریبی ہاسپٹل میں اسے لے گئے، لیکن ہاسپٹل کے اندر کوئی اس طرح کے انتظامات نہیں تھے کہ آکسیجن کسی طریقے سے فراہم کی جا سکتی پیشنٹ کو، کیونکہ پیشنٹ کی حالت بہت خراب تھی اور تقریباً 1 سے 1.5 گھنٹے میں جنرل ہاسپٹل لاہور لایا گیا اور اسی دوران اس کی حالت زیادہ خراب ہوگی، اس کو ایڈمٹ تو کیا گیا لیکن حالت اتنی نازک تھی کہ جیسے ہی داخل کروایا گیا تو اسی وقت ہی ڈاکٹروں نے بتا دیا تھا ان کی فیملی کو کہ اس کے بچنے کے چانسز بہت کم ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے۔ جو آئی وٹنس ایک ساتھ ہی ریڑھی کے قریب فروٹ خرید رہے تھے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دونوں بھائی ہیں موٹر سائیکل پہ آئے، انہوں نے وہاں سے کیلے خریدے، ان کے پاس کھلے پیسے نہیں تھے، جس پہ انہوں نے 5,000 روپے اس فروٹ والے کو دیے ہیں کہ ان میں سے 130 روپے کاٹ لو، جس پہ کہ فروٹ والے نے کہا کہ یا تو زیادہ سامان لو کہ 130 روپے جو آپ کے پاس کھلے ہیں وہی مجھے دیں اور یہ اپنا سامان لے کے چلے جائیں۔ وہ اپنی پاکٹس وغیرہ وہ آدمی بتاتا ہے کہ یہ لڑکے چیک کرتے رہے لیکن ان کے پاس صرف 100 روپے تھے اور جو یہ فروٹ والا آدمی تھا اس نے ان کے والٹس وغیرہ بھی دیکھ لیے کہ کافی زیادہ ان کے پاس پیسے تھے، 5-5 ہزار کے نوٹ تھے، جس سے کہ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کی نیت اس چیز سے بھی خراب ہوئی کہ ان کو مار کٹائی کرنے کے بعد ان کے والٹ وغیرہ نکال لیے جائیں، یعنی کہ زخمی کرنے کے بعد ایک ڈکیتی والا معاملہ ان کے ساتھ کر لیا جائے۔ تو یہ تھوڑے سے کرمنل بھی دونوں بھائی بتائے جاتے ہیں، تیمور اور اویس جو ملزمان ہیں، اور تیمور تو پکڑا گیا تھا لیکن اویس کو پولیس کا کہنا تھا کہ بہت سی جگہوں پہ چھاپے مارے گئے، وہ نہیں پکڑا گیا، 48 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے، لیکن اب بتایا جا رہا ہے جو اس وقت لیٹسٹ اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ جو مرکزی ملزم ہے اویس، جس کے ساتھ ان لڑکوں کا جھگڑا ہوا تھا، اس کو پکڑ لیا گیا ہے اور وہ اس وقت پولیس کی حراست میں ہے، اور قریبی لوگ جو وہاں پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں اس ہجوم کی صورت میں نظر آ رہے ہیں
किसी ने भी आगे बढ़कर बच बचाव नहीं करवाया। अगर वो बचाने की कोशिश करते तो शायद ये 2 अमवात वाक़या ना होती और मामला रफ़ा-दफ़ा हो जाता, या जब वो तशद्दुद वग़ैरह कर रहे थे तो एट लीस्ट 15 पे या 1122 वालों को ही कॉल कर दी जाती, तो हो सकता है कि ये 2 अमवात ना होती। लेकिन जो लोग हैं वो बस तमाशा आजकल देखते हैं, और कोई भी आगे बढ़कर मास वाई वीडियो बनाने के आगे बढ़ के कोई अपना रोल प्ले नहीं करता। इस तरह की बहुत सी हमारे सामने वीडियोज़ आती हैं कि किसी जगह पे कोई ऐसा मामला हो रहा है तो लोग तो बहुत ज़्यादा जमा होते हैं, लेकिन वो बज़ाहिर ही इंसान नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन आगे बढ़कर इंसानियत किसी के अंदर शायद नहीं होती कि वो किसी में बच-बचाव करवाए या किसी की जान बचाने के लिए कोई अपना रोल उसमें प्ले करे। तो यहाँ भी ये जो सरों में डंडे मारे गए और बैट मारे गए हैं, ये बचाने वाला वहाँ पे कोई नहीं था, लोग बहुत ज़्यादा मौजूद हैं, लेकिन कोई भी आगे नहीं बढ़ा, और उसकी वजह से ये मामला जो है ये अब इस कदर संगीन हो चुका है कि एक घर के ये 2 ही बेटे थे और दोनों की बड़ी ही बेदर्दी से मौत वाक़या हुई है। जो इन लड़कों के वालिद हैं, वो ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें हर सूरत में इंसाफ चाहिए है, खून का बदला उन्हें खून चाहिए है। और इसी तरह जो राशिद है जिसके कि 3 बच्चे बताए जाते हैं, उनकी अहलिया का भी यही कहना है कि उन्हें उनके शौहर का बदला जो जिस तरीके से चाहिए वो सिर्फ़ खून का बदला उन्हें खून चाहिए है। इसके अलावा वो और कुछ नहीं चाहती हैं, उनके साथ इंसाफ किया जाए, मुल्ज़मान को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। इन दोनों लड़कों राशिद और वाजिद की जो वालिदा हैं वो अपने हवास खो बैठी हैं, और एक बेटा जो है उसकी मौके पे डेथ हुई, और सबसे ज़्यादा इसमें जो तशवीशनाक सूरत-ए-हाल थी वो ये थी कि ये जो दोनों लड़के हैं इनको इतना ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि इनके जो सर हैं, जो चेहरे हैं, हुलिया बिगाड़ दिया गया था इनका, इस कदर ज़्यादा तशद्दुद किया गया है। और ये जो तशद्दुद करने वाले हैं, इनके साथ जो है वो कुछ ना कुछ तो अब करने की ज़रूरत है, यानी कि ये मामला जो है सीसीडी वाले कहाँ हैं, ये भी तो एक गुंडागर्दी है। ये एक्चुअली जो फ्रूट माफ़िया है, ये किसी एक जगह पे ऐसा नहीं है, ये हर जगह पे ये एक माफ़िया के तौर पे काम कर रहे हैं। अगर किसी एक रेहड़ी वाले से आपकी कोई अनबन होगी, ज़रा बहस-मुबासा होगा, तो आपने भी देखा होगा कि तमाम जितने भी करीबी उनके रेहड़ियों वाले खड़े होते हैं, ये सब इकट्ठे हो जाते हैं, और जो गाहक होता है यानी जो खरीदार होता है, ख़ाँ वो राइट ही क्यों ना हो, वो अपने मौक़िफ़ में सही क्यों ना हो, उसको ये सब गलत करार दे देते हैं और उसके ऊपर प्रेशर डालते हैं, सारे इकट्ठे होके उसे डराने-धमकाने की कोशिश करते हैं। रेट इन सब ने फिक्स किए होते हैं, यानी कि इनका वो कहते हैं ना एका होना, तो इनका एका होता है कि कौन-सा फ्रूट हमने कितने में फ़रोख्त करना है। और जितने भी वहाँ पे गाहक आते हैं, उनको ये सब एक ही रेट बताते हैं। अगर किसी एक के साथ कभी अनबन होगी, तो ये सारे इकट्ठे होकर, मिलकर उस बंदे के साथ वो करेंगे कि जो पहले भी इस तरह के बहुत से वाक़या सामने आ चुके हैं। तो लिहाज़ा ये जो इस तरह का एक फ्रूट माफ़िया है, और इनके अंदर ये जो गुंडे छुपे हुए हैं कि लोग इनसे खरीदने के लिए चीज़ आ रहे हैं और इनके पास खुले पैसे नहीं हैं, तो एट लीस्ट उनको वापस भेज दें कि हमने सामान नहीं देना, बजाए कि ये गालम-गलोच करना, बहस-मुबासा करना, छोटी-छोटी बहस-मुबासे की बातों से कत्लो-गारत हो जाती है। और उसकी ये सबसे बड़ी मिसाल है कि ये एक ₹30 का मामला था जिसकी वजह से एक पूरे घर में इस वक़्त कोहराम बरपा है, जिनकी फैमिली के 2 लड़के चले गए हैं, वो माँ की या वो जिसका शौहर चला गया, जिसके बच्चे यतीम हो गए हैं, उस खातून की क्या सूरत-ए-हाल होगी, ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। लिहाज़ा इनके जो वालिद हैं, वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें कैफ़रे किरदार तक फ़ौरी तौर पे पहुँचाया जाए और ये केस जो है ये सीसीडी को दिया जाए। अभी देखना ये है कि क्या इस हवाले से जो दीगर मुल्ज़मान हैं वो कब गिरफ्तार किए जाएँगे, क्योंकि तकरीबन इसमें 4 से 6 मुल्ज़मान हैं जिन्हें नामालूम मुल्ज़मान के तौर पे नामज़द किया गया है। लोग तो ये काफ़ी ज़्यादा थे, आई विटनेस बताते हैं। तो लेकिन अगर ये 6 मुल्ज़मान हैं टोटल, तो बाकी 4 किधर हैं? 2 अगर पकड़े गए हैं तो उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए और इनको मिसाली सज़ा मिलनी चाहिए कि ये इस तरह के जो वाक़यात हैं 10, 20, ₹30 के लिए
کسی کی جان لے لینا اور وہ بھی سرے عام، اور روکنے والا کوئی نہیں. سب سے زیادہ اس میں افسوسناک بات یہ ہے. مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.